शिवरात्रि या भीड़ की जगह के अलावा रोजाना जो शिवलिंग की पूजा करने वाले भक्त हैं, कौन सी दिशा में खड़े होकर या बैठकर के पूजन करनी चाहिए भोलेनाथ की, कितने लोगों को पता है? अगर भीड़ हो मंदिर में, अधिक संख्या में भक्त पूजन कर रहे हो, तो किसी भी प्रकार की दिशा और दशा नहीं देखनी चाहिए, जहां मौका मिले वही जल चढ़ा दे। लेकिन भीड़ के अलावा अगर मंदिर में स्थान है आपकी पूजा करने का, ज्यादा भीड़ नहीं है, रोजाना या सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन अगर आप पूजन करते हैं तो याद रखना, नोट कर लेना, शिव की पूजा करते समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करना चाहिए। अन्य समस्त देवताओं की पूजा करने के लिए पूर्व दिशा में मुख करके पूजन करनी चाहिए। लेकिन भोलेनाथ की अगर पूजा करने का अवसर आपको मिले तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करना चाहिए। और लक्ष्मी की पूजा दिवाली पर भी उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करें या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पूजन करें। हर चीज का स्थान है, ध्यान देना। लेकिन अकेले हैं तो पूजा कौन सी दिशा में खड़े होकर या बैठकर करेंगे? भोलेनाथ की पूजा चाहे खड़े होकर करो चाहे बैठकर करो, अकेले करो या जोड़े से करो, पूरे परिवार के साथ करो। पहला नियम है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन करनी चाहिए। और उत्तर दिशा कैसे पता चले कि शिव जी के मंदिर में चले तो गए, पर अब सोचे महाराज उत्तर दिशा या कौन किस जगह है? तो याद रखना मेरी माता बहन बेटियों, आपका चढ़ाया हुआ जल या किसी के द्वारा चढ़ाया हुआ जल जलेरी में जिस दिशा में गिरता है, चढ़ाया हुआ जल जिस दिशा में गिर रहा है, बस आपको उसी दिशा की ओर मुख करके खड़ा हो, उस स्थान पे जाके नहीं खड़ा होना। शिवलिंग सामने होगा और आपका मुख कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में, क्योंकि सनातन धर्म के विधान के अनुसार दुनिया के किसी राज्य में, देश में, शहर में शिव मंदिर बनाकर जब शिवलिंग की स्थापना की जाती है तो जलहरी का जल निकलने वाला स्थान उत्तर दिशा की ओर करके स्थापना की जाती। इतनी बढ़िया तुम्हें नई बात बता रहा हूं, पर ताली तुम्हारी नहीं बजती। मेरी कथा सभी को समझ में आ रही है ना? शिवलिंग के सामने खड़े हो जाओ और जिधर जल गिर रहा है वहां उधर मुख कर लो। और पूजा करते समय जल के लोटे को कैसे पकड़ना चाहिए? चाहे पूजा के जल का लोटा हो, गिलास हो, जग हो, आरती का थाल हो, पूजन का थाल हो, भोजन का थाल हो, किसी भी धर्म कर्म की सामग्री का प्रयोग यदि दोनों हाथों से पकड़ के कर रहे हैं, आरती का थाल दोनों हाथों से पकड़ रहे हैं, अपने भोजन के थाल को दोनों हाथों से पकड़ना पड़ रहा है, बस एक बात का ध्यान रखना, किसी भी धर्म कर्म में या भोजन में, पूजा पाठ के किसी भी थाल को, लोटे को दोनों हाथों से प्रयोग करने पर, दोनों हाथों से उठाने पर आपके दोनों अंगूठे उस पात्र को, उस थाली को, उस लोटे को छूना नहीं चाहिए। शिव पुराण कहती है, यदि आपने जल के लोटे को दोनों हाथों से पकड़ा,
आरती के थाल को दोनों हाथों से पकड़ा, पूजन की सामग्री को दोनों हाथों से पकड़ा, भोजन के थाल को दोनों हाथों से पकड़ा, और जैसे ही तुम्हारा अंगूठा एक भी छू गया तो वह पूजन का सामान, वह भोजन राक्षसी बन जाएगा। दोनों हाथों से धर्म कर्म वाला कोई वस्तु उठाने पर अंगूठा लगते ही हाथ की राक्षस मुद्रा बन जाएगी, जिसका प्रयोग करने पर देवता आपके ना पूजा का फल प्राप्त कराएंगे। और भोजन के थाल में यदि अंगूठे लग गए तो उस भोजन को करने वाले की बुद्धि हमेशा खराब होती रहेगी। आज तक हमें कभी बताया नहीं गया, और रात दिन भोजन के थाल को दोनों हाथों से पकड़ते हैं, पूजन के थाल को दोनों हाथों से पकड़ते हैं, अंगूठा लगा देते हैं। इसलिए जैसा खिलाओगे अन्न खाने वाले का वैसा ही बनेगा मन, और जैसा बनेगा मन वैसा ही बनेगा धन, वैसा ही बनेगा तन। आज घर घर में बीमारी, बेकारी, लाचारी, महामारी का कारण, क्योंकि आज मैं देखता हूं कथाएं बहुत हो रही है, लेकिन कष्ट होता है जब सनातन धर्म के अनुसार महाशिवरात्रि के कथा में या फिर शिव पुराण की कथा में ये चीजें लोगों को नहीं बता। मैंने 7 साल की तपस्या करते हुए 7 सालों तक हिमालय की तलहटी में वेद व्यास जी महाराज की शिव महापुराण को ले जाकर कागज पेन ले जाकर इकट्ठा करके मैंने शिव महापुराण की कथा को अपने हाथों से ये तैयार किया है। राम कथा को भी तैयार किया है, और एक ऐसी कथा और तैयार की है जिसमें सारी 18 पुराणों की कथा और सनातन धर्म का हर नियम संयम, हर कर्म धर्म का विधान, देवताओं का सम्मान, उस कथा का नाम मैंने रखा है सनातन ज्ञानामृत कथा। क्या नाम रखा है? सनातन ज्ञानामृत कथा। उसके केवल अभी तक मैंने 11 आयोजन किए हैं, टीवी के माध्यम से भी लोगों ने खूब सुना है। उसमें तो खुलकर हर चीज के विषय में, शिव पुराण में तो संक्षेप में हम सुनाते हैं, और सनातन ज्ञानामृत कथा में तो हर इंसान के लिए, सनातन धर्म के लिए कैसे उठना चाहिए, उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या देखना चाहिए, मंजन कैसे करना चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए, दूध कैसे पीना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए, कैसे सूर्य को अर्घ दे, कैसे अपने घर की 6 मिनट की पूजन करें, कारोबार नहीं चल रहा है तो खुद कौन सा उपाय करें जिसमें पैसा भी समय ना लगे, हमारा व्यापार खूब दौड़ने लगे। जिंदगी में जितनी समस्याएं ग्रस्त में है, उस कथा में मैंने पूरे पुराणों से, धर्म ग्रंथों से, संतों से 3000 पृष्ठ का वो ग्रंथ तैयार हुआ। वो भी 9 दिन में ही मैं सुनाता हूं, रोजाना सुनाता हुआ 9 दिनों तक सुनाता हूं।